बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के एक और जानू जर्मन की बरतानिया जो हुई पाइन बड़ी बिस्ती, और इसके साथ साथ असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, ओदीवी का ऑडियो आ गई पाइन बार और फड़े गए रंगोत हों। वो क्या सारा मामला है उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब, यार मैंने कल भी कहा था, बड़ा ज़बरदस्त आदमी, बंदे का ना हासा बड़ा आता है। मतलब सच्ची बात है, क्योंकि मैं रोटी खा ली सी तो उस तो बाद फिर मैं देखी उसकी तकरीब तो मैंने बड़ा हासा आया। अगर मैं खाली पेट होता तो यकीनी तौर पर मैं हंसता ना, बल्कि शायद कुछ सलवाते सुनाता, लेकिन बंदे का ढिड रजिया हुआ ना तो बंदे को हासे आते हैं। तो मैं रोटी खा ली सी भाई। तो अल्लाह ताला सबको सबके रिज़्क़ में इजाफा करे। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया उन्होंने। वही जो मैं कहता हूँ ना, वो मैं क्या कहता हूँ, हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि यार ये पता नहीं इफ्तिताह शुदा चीज़ों का इफ्तिताह क्यों करते हैं। कल एहसन इकबाल साहब करके ना इफ्तिताह अपनी दौर पर, अच्छा आज उन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया। और नवाज शरीफ का मनसूबा था, ये ज़हन में रखिएगा, और 2014 में उन्होंने ऐलान किया था, 2016 में उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था। आज इमरान खान साहब ने उसका अधूरा इफ्तिताह किया भाई, मुकम्मल नहीं हुई। चलेगी वो 25 दिसंबर से, क्योंकि अभी काम रहते हैं। और मुझे यकीन है इस बात का कि जब 25 दिसंबर को भी चलेगी तब भी वो पूरी नहीं चलेगी, वहाँ पर फिर भी काम रहते होंगे। लेकिन चलें, आज इफ्तिताह हो गया है, खान साहब ने किया। और उस तकरीब से खिताब करते हुए, यानी ये कराची का मनसूबा, ये जहन में रखिएगा, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और ये नवाज शरीफ ने दिया हुआ है, ये भी जहन में रखिएगा। इससे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला हल होगा। रोज़ाना उसके ऊपर कोई 4 लाख के करीब जो हैं लोग, बताया जा रहा है 3,80,000 कह रहा है, कोई 4 लाख कह रहा है, उस पर सफ़र करेंगे। और 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक किराया होगा। ये सारी मैंने मालूमात जो हैं ज़ाहिर है न्यूज़ चैनल से एक सी ली हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसका इफ्तिताह करते हुए खान साहब ने आज फिर एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा जनाब कि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। भाई जो मनसूबा बना रहे, जिसका इफ्तिताह कर रहे हो भाई ना, ऐ सोचिया सी तो इफ्तिताह होया ना, अज तुम करते पे फीता कटते पे हो, ये मियाँ नवाज शरीफ ने सोचा सी भाई। और वहाँ पर क्या पूरे पाकिस्तान में जो उनकी सियासी मुखालफ है, आप तो ज़ाती मुखालफ है ना नवाज शरीफ के, जो उनकी सियासी मुखालफ है वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने कहा कि सर ये क्रेडिट जो है नवाज शरीफ को जाता है, ये उनका मनसूबा था तो उनको क्रेडिट जाता है। तुसी भाई ने एवं फीते ना कट्टी, जो वो अब्दुल्ला क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन है। वो पैसे किसी ने अप्रूव किए, मनसूबा किसी ने बनाया, उत्थे जगह किसी ने खरीदी, और मतलब सारा काम किसी का, तुसी जनाब एवं ही मतलब पराए पैसे तो मुछा मना के हीरो बने हो। मतलब ये है कि ये खान साहब ने किया है। बहर अल्लाह ताला खैर रखे, इफ्तिताही ये तरक्याती मनसूबे चलते रहने चाहिए, चाहे वो कोई करे। खान साहब ने कहा जी कि K4 का मनसूबा, साफ पानी का मनसूबा जो है, उस पर मेरी बड़ी तवज्जो। और भाई तवज्जो हटाओ, खुदा दा वास्ता, जो ही तुम तवज्जो रखी उस मनसूबे से टगे का काम नहीं होया, ठीक है। और अब आप कह रहे 2023 में जाके इफ्तिताह होगा, तो भाई मेहरबानी करो, नज़र ज़रा इधर उधर करो, नज़र किसी और पासे करो, ताकि ना वो कम हुए। वहाँ पर आप नज़र रखते हैं हर शह जामद हो जाती, तुम पाकिस्तान पर नज़र रखिए, ब्रेक वज गई, बल्कि रिवर्स चलनी शुरू हो गई साड़ी मैशत। तो आप मेहरबानी करें। मैं आता हूँ अब उस तरफ, जो असद कैसर साहब के हवाले से मैंने बात की थी आपसे। असद कैसर साहब जो है ना, वो बड़े पॉलिटिकल करैक्टर हैं, और उनकी एक ऑडियो है जो आपको इसको विंडो में चल रही है, डॉन टीवी ने बेसिकली लीक की है। वो इसको मंजर आम पर लेके आए। आदिल शाहजेब साहब जो हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये चलाई है, पश्तो में ये सारी ऑडियो है। उसमें वो फरमा क्या रहे हैं, उसमें ये फरमा रहे हैं कि जनाब 1.5 अरब रुपए के मंसूबे सवाबी ज़िले के लिए जो हैं उनके टेंडर हो चुके हैं। 70 करोड़ रुपया तो मेरी जेब ही ना, ठीक है, मेरे पास है 70 करोड़ रुपया, लेकिन मैं दूंगा उसे ही जिसको मैं चाहूँगा, ठीक है। तो अब हमारा मसला ये है कि हमने पीटी को जिताना है स्वाबी में, और बड़े काम हो गए इंशाल्लाह स्वाबी के लोगों की, और ये होगा वो होगा, ये बात कर रहे हैं। अब आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जनाब इमरान खान साहब क्या क्लेम किया करते थे कि किसी फेडरल बंदे को, सूबे के बंदे को बल्दियात के मामलात में हम दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, ना वो फंड्स एलोकेट होंगे, ना वो फंड्स देंगे। सारियाँ गल्लां गलत हो गई पाए, रंगे हाथों पड़े गए, ठीक है। ये सारी की सारी ऑडियो जो है, ये इस बात का सबूत है कि जो ये कह रहे होते हैं, लम्हा मौजूद में उसके बिल्कुल उलट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इनका एक पुराना तरीका वारदात है।
पकड़े गए हैं। अब मसला ये है कि सारे को व्हाट्सएप नहीं ना होंगे। स्वाबी वर्गे ज़िले में हो सकता है, मैं नहीं कभी स्वाबी गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई दूर दराज का इलाका होगा और वहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा भाई ने इस तरह, या जितना गल कर रहे होने को बेचारे को 33-10 होएगा किसी पठान के कोल, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई और फिर रिकॉर्ड जिन्होंने करते हैं वही करते हैं भाई, तो फिर वो लीक लुक भी कर देते हैं, तो वो लीक हो गई हैं। और उसमें वो जिस तरह से पैसे का, सरकारी पैसे का रिश्वत के तौर पर, सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस वीडियो से साबित है। KPK में ये 2013 में जीते थे, तहरीक इंसाफ वाले 2018 में भी जीते थे और वहाँ पर इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात भी कराए थे, इनके मेयर शेर भी हैं, सारा कुछ है, फिर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। 19 दिसंबर को वहाँ पर इंतखाबात हैं और मैंने आपको के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मुझे KPK की सियासत का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन पेशावर चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर शहर है KPK का, तो मैंने वहाँ की मालूमात हासिल की हैं कि यहाँ पर ये क्यों पैसे पूसे वंडते फिर देने की मसला की है ना, आखिर क्यों इतनी पोजीशन ख़राब क्यों है। तो पेशावर के शहर की मैं आपके सामने सूरत हाल रखने लगा हूँ। वहाँ पर सर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है मुकाबला। मेरी बात हुई वहाँ पर एक दो लोगों से, एक दो रिपोर्टर्स के साथ भी और एक दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ भी, तो उनने बताया कि जनाब यहाँ पर मुकाबला है पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और जमीयत उलमा इस्लाम, यानी ज़ाहिर है जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उनके हैं हाजी ज़ुबैर अली। ये हाजी ग़ुलाम अली हुआ करते थे सेंटर जमीयत के ना, उनके साहबजादे हैं। जो अरबाब ज़ौक़ साहब हैं ये हैं आसमा अरबाब आलमगीर, अरबाब आलमगीर इनकी बेटे हैं। अरबाब जहांगीर साबक चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, अब दुनिया में नहीं रहे, तो 85 से लेकर 88 तक शायद ये चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये उनके पोते हैं, बेसिकली उनके दरमियान मुकाबला है। और PTI ने जिसको टिकट दिया ना, वो टिकट दिया उन्होंने रिजवान बंगश साहब को। रिजवान बंगश साहब कौन है? ये पाइन पेशावर दा रहायशी नहीं है। मज़े की बात यह है, जिसको पेशावर का मेयर बनाना चाह रहे हैं ना, वो भाई पेशावर दा रहायशी नहीं है, वो हंगू एक जगह है KPK में, वहाँ के वो रहने वाले हैं और ज़्यादातर इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। पेशावर चुनदी कोल कोई छोटा मोटा घर होएगा या अमीर आदमी को बड़ा भी होएगा, लेकिन वो वहाँ पर रहते नहीं हैं, वो रहते इस्लामाबाद में हैं। इसकी वजह से इनको जो है ना वहाँ पे PTI के लोग मुकामी वो बड़े इनसे नाराज़ हैं। और मुझे बताने वाले ने बताया, पता नहीं है उनसे ये गल या गलत गल है, लेकिन ये सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि PTI के अपने लोग जो इनके बड़े एक्टिविस्ट हैं वो बड़े शदीद नाराज़ हैं और उनका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है या जमीयत की तरफ है। उनका रुख जो है किसी सूरत भी इनकी तरफ नहीं है। बहुत बड़ी इसलिए तो कहते ये हैं अपना वहाँ पर ऐसी PTI के लोगों की जो कि पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ राग़ब है, बनिस्बत इसके कि वो PTI के कैंडिडेट को वोट दें। और ये शाह फरमान जो हैं, जो KPK के गवर्नर हैं इस वक्त, उनके यार बेली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में जब पेशावर उनको निकलता दिखाई दे रहा है तो फिर पैसे तो भाई ने वंडने पैने हैं ना। ये इल्ज़ाम लगा रहे थे PTI नून लीग के ऊपर के पैसे वंडे, वो एक 2 नंबर की वीडियो थी, वो आपने देखी होगी। मेरा ख्याल है 2 नंबर थी, उसकी वैसे फ्रांसी होनी चाहिए थी, या पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। दोनों वीडियोस की फ्रांसी होनी चाहिए थी वैसे फ्रैंकली, इसलिए कि पता चलता कि पैसे कितने वंडे ने। और जो लोग नज़र आ रहे हैं उन्होंने फड़ के ते 4 लितर भी पहनते थे, 10 देना सी भाई ने फलाने बंदे ने पैसे दिते सन और फलाना जो बंदा है वो हमें लेके गया था। हर चीज़ चेन सामने आ जानी थी ताकि पैसे का इस्तेमाल रुके। अच्छा, वो तो फराजी को होती तो पता लगता ना, उत्ते तो किसी ने नहीं कराई फराजी। ये असद कैसर साहब की ऑडियो आ गई भाई ने। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको बुलाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि भाजी तुसी उत्थे इलेक्शन अनाउंस हो गया, तुसी स्पीकर हो कौमी असैम्बली, तुसी उत्थे पैसे वंडते फिरदे हो, तुसी कितों पैसे वंड रहे हो। ये जो सूरत हाल है ना, इसका शदीद नोटिस भी लेना चाहिए और इनकी पुछ प्रतीत होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन में इतनी जान है कि नहीं है कि असद कैसर को बुला सकर, लेकिन होना तो ऐसा ही चाहिए क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके च नहीं वड़ सकता जहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हो जाए। मतलब पैसे वंडना तो बड़ी वड्डी गल है ना। मतलब इसी पर आज 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है। वो अली अमीन गंडापुर नहीं, वो जो कश्मीर का वजीर है, वो वहाँ पे पेरिस में गए तो वहाँ पर उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप यहाँ पर आए हैं तो कश्मीर के हवाले से बात की। उन्होंने कहा यार इतने तो मैं आया इलाज कराने फिलहाल।
तो इस बारी तो नहीं गल हैगी मेरी किसी नाल, अगली बारी मैं गल कराँगा यूरोपी पार्लीमेंट नाल आके। ये इनकी हालत है। तो ये सर ये सारी सूरत हाल है। वहाँ पर PTI की हालात लगते हैं ख़राब हैं। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ये 19 तारीख को है, रिज़ल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा, एक घोड़ा तो एक घोड़े का मैदान। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसी वजह से असद कैसर साहब को पैसे की रिश्वत कह लें, उसको पॉलिटिकल ब्राइब कह लें, उसको एक लालच कह लें, उसको एक कानून की खिलाफ वर्जी कह लें, जो तड़ा दिल करदा कर ले, उसको आप करप्शन कह लें, उसको आप कोई भी नाम दे लें कि जनाब इन्होंने इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की है, ये कह लें, ये प्री पोल रिगिंग इसी तरह से होती है, तो ये इस तरह कह लें। ये सारा मामला हुआ है, तो वो इसीलिए करने पर मजबूर हो गए हैं बेचारे कि उन्होंने उत्थे हालात कोई नहीं। हालांकि इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि KPK के अंदर हर खानदान जो है वो 10 लाख का कार्ड रखता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाके अपना इलाज करा सकता है मुफ्त मुफ्त, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें 10 लाख का कार्ड देता है। वो 10 लाख का कार्ड जो है ना, बस वो कार्ड ही है भाई, वो आप लेके जाते हैं तो उसके बाद जो 5,000 रुपये वाला होता है ना टेस्ट, वो 25,000 का टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये एक पता नहीं उन्होंने की रेट छेड़ता है कितने है। बहर ये खान साहब क्लेम कर रहे थे भाई ना, अगर तुम इतने कार्ड देते, देखो किसी को इलाज की सहूलत फ्री दे दें, आप पूरे खानदान को फ्री दे दी, उस तो बाद तो उन्होंने हिलना नहीं ना चाहिए था पार्टी तो, लेकिन उत्ते भाई फिर भी पैसे वंडने पै रहे। असद कैसर की आप ये ऑडियो जिनको पश्तो आती है उनको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं तो सिर्फ वो बता सकता हूँ जो कि डॉन TV ने चलाई है और उसके साथ उसका तर्जमा चल रहा है, मैंने वो पढ़ा है, मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन जिनको आती है अगर इसके अलावा कोई बात उन्होंने की हो तो फिर ज़रूर लिख दीजिएगा कि जनाब इन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा है। लेकिन डॉन TV एक बड़ा ज़िम्मेदार TV है और वो उन्होंने ज़ाहिर ट्रांसलेट करके चलाई होनी। आदिल शाहज़ेब साहब ने ये चलाई है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आता हूँ जनाब इमरान खान के जानू की तरफ। इमरान खान के जानू जो है ना, वली जद्दी साहब है, बिल्कुल मुकम्मल यूथिया आदमी, यानी वो इमरान खान से आगे भी कुछ नहीं सोचता है, इमरान खान से पीछे भी कुछ नहीं सोचता। वो साहब गए हैं लंदन, आजकल लंदन में है, वहाँ पर जाके उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में जाने की कोशिश की, बरतानवी पार्लियामेंट में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं अंदर जाना, उत्थे भी भाई वजीर बनया सी, मैं अंदर जाना। उन्होंने कहा नहीं भाई ने इस तरह नहीं जा सकता, मैंने फलाने वजीर ने बुलाया, भाजी फोन किया, उन्होंने कहा नहीं सर तलाशी दियो पहले पूरी, उस तो बाद तुम अंदर जा सकोगे। उन्होंने कहा जी मैं तो तलाशी नहीं देनी। उन्होंने कहा भाई फिर जाओ घर जाओ, फिर तुम जितों आए निकलो तो, मतलब उत्थे तो नहीं चलनी ना भाई कि तुम वफाकी वजीर है पाकिस्तान के नहीं गए। वहाँ पर तो आप जो रूल्स हैं उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी जो है उसके बीवी बच्चे भी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक वहाँ पर जुर्माना होगा, सज़ा होगी। मुझे याद है टोनी ब्लेयर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, तो उनकी बीवी का नाम था चेरी ब्लेयर। चेरी ज़रा मतलब खाने में अच्छी होती है, इसलिए मुझे अब तक नाम याद है। तो मैं पहली बारी उधर लंदन मैं भी गया था, तो शुरू मतलब जब मैं गया हूँ जिस रोज़ उसी रोज़ शायद पाबंदी लगी थी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने की। चेरी ब्लेयर जो थी वो स्मोकिंग करती थी, उनकी तस्वीर जो है वो एक तकरीब में सिगरेट पीते हुए, और उन्होंने साल लिखा हुआ था और टेलीग्राफ ने शायद शाया की थी कि जनाब चेरी को जब कहा गया कि यहाँ पर जुर्माना हो जाएगा, आप पब्लिक प्लेस पे पी रही हैं, तो उन्होंने फटाफट सिगरेट ला के ला हो जाए जुर्माना, मजाक की हंसदे होया। यानी एक किस्म का उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा उस फोटोग्राफर के साथ फ्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन करें कि उनको जुर्माना भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर की बीवी की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई चेरी ब्लॉसम वाले की गल नहीं कर रहा है, चेरी ब्लेयर की बात कर रहा हूँ। उनको बाकायदा जुर्माना हुआ और फिर उनको कहा गया कि आपने 3 महीने तक या इस जगह पे जाना है जहाँ पर आपने सिविल सोसाइटी में रहने के लिए, सिविल ये महज़्ज़ब माशरे में रहने के लिए क्या अदब व अदाब होते हैं वो आपने सीखने हैं। सर प्राइम मिनिस्टर दी बूढ़ी 3 महीने तो जाती रही, ये होते हैं माशरे। अली जैती साहब ने समझा खाला ही दा वाड़ा भाई टुर जाओ, अजी मैं तो नहीं देनी अपना तलाशी। उनका चलो फिर घर निकलो, चलो वापस हुआ, तो वो वहाँ से चले गए। गुस्सा उन्होंने फिर निकाला इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक करते हुए। उन्होंने कहा जी कि लंदन में महंगाई बहुत ही है, पाकिस्तान च घट है। ओ भाई ना, अगर वहाँ पर $1 का फ़र्ज़ करते हैं लीटर है, 1 पाउंड का लीटर है, ठीक है, पेट्रोल फ़र्ज़ करते हैं, मुझे नहीं पता वैसे वहाँ पर क्या रेट है, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं अगर 1 पाउंड का है और आप कहते हैं देखिए जी वो तो 230 रुपये बनता है, और 230 पाउंड पाकिस्तान से बनता है, वहाँ पर वो पाउंडों में कमाते हैं।
ठीक है, और पौंडा च खर्च करते हैं। यहाँ पर जो है वो पौंडा च नहीं पाइन कमाते सी, यहाँ पर हम रुपयों में कमाते हैं और डॉलर च खर्च करने हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल जो है वो डॉलर के रेट पे मिल रहा है, बिजली डॉलर के रेट पे मिल रही है, और ये सारी की सारी नाअहली जो है ये इस हुकूमत की है। वरना पीपल्स पार्टी का टर्न्योर था 146 रुपये का, $146 फी बैरल पेट्रोल था। आलमी मार्केट में 106 रुपये लीटर लाहौर में बिकता था, पेशावर में बिकता था, कराची में बिकता था। नून लीग का दौर था, डॉलर कहाँ गया हुआ था, और सॉरी जो है ऑयल प्राइसेस कहाँ पर थी, और यहाँ पर जो पेट्रोल था वो जनाब कितने का मिलता था। पुरानी गल नहीं है, 3-3.5 साल पुरानी गल है। 65 रुपये का कि पता नहीं 70 रुपये का मिलता सी, हूँ 146-47 रुपये का मिलता है। तो सर बात यह है कि ये हमारी सिलेक्टेड है, और ये उस सिलेक्टर्स की सिलेक्शन है, और आप हैं, मैं हूँ, यहाँ पर 22-21 करोड़ आवाम है, बेबसी है, गुर्बत है, और हुक्मरानों के कह कहे हैं। इस पर आपने कह कहा लगाना है तो आप भी लगा लें, मेरे से हिम्मत कोई नहीं फिलहाल। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो।